हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद माइक्रो में। और आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो है ई वेस्ट प्रॉब्लम बाय ई वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट क्या होता है? ये होता है डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जितने भी हमारे यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिन्हें हम यूज़ कर चुके होते हैं, जिन्हें हम रखते हैं रीयूज़ के लिए, रीसेल के लिए, या फिर उनकी रिसाइकलिंग होती है, या फिर हमें उन्हें डिस्पोज करना होता है, उन्हें हम ई वेस्ट कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके सोर्स के, दे आर डिफरेंट सोर्स ऑफ ई वेस्ट। E-waste, these are also generated from the product used for the data processing such as the computer devices like monitor हो गए, speakers, keyboards, printers, etc. Next, electronic devices which are used for entertainment like TV, DVD and CD players. Equipment or devices which are used for the communication like phones, landline phones, fax machine, etc. Household equipment include like vacuum cleaner, microwave oven, washing machine, air conditioner, etc. Fifth, audiovisual component. These are comes under the type of the e-waste. Now, if we talk about effect of e-waste on the human health, first, damage to the central and peripheral nervous system, blood system and kidney damage. Second, affect the brain development of children. Third, chronic damage to the brain. Fourth, respiratory and skin disorder due to the bioaccumulation in fishes. Fifth, DNA damage. Sixth, reproductive and developmental problem. Seventh, immune system damage. Eighth, lung cancer. Ninth, damage to the heart, liver and spleen. Now, if we talk about effect of e-waste on the environment, जनरली क्या होता है जब हम अपने ई वेस्ट को बर्न करते हैं तो जो उसमें से हमारी टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती है या फिर जो इनका एमिशंस होता है वो क्रिएट कर सकता है हमारा एनवायरमेंटल डैमेज. टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द ई वेस्ट एंटर द सोइल क्रॉप फूड पाथवे एंड दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज द सोइल पोल्यूशन. इट मीन्स जहाँ पे हमने जो हमारा ई वेस्ट है उसको डंप किया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ द वाटर जब बारिश होगी तो उसकी हेल्प से जो हमारा टॉक्सिक उसमें सब्सटेंस होंगे वो लीच कर जाएंगे और वो हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी करेगा और हमारा सोइल पोल्यूशन भी करेगा. वहाँ का जो आसपास का एरिया उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज कर देगा. तो ई वेस्ट डंपिंग यार्ड्स एंड नियर बाय प्लेसेज आर पोल्यूटेड एंड कॉज दी हेल्थ हजार्ड्स. जनरली जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारा कैडमियम हो गया, लेड हो गया, और ये सब हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें? ई वेस्ट से. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो हाउ दीज बिकम ई वेस्ट, ऐसी क्या वजह होती है कि ये ई वेस्ट हो जाते हैं? रीज़न क्या है? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर किसी चीज़ के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए होता है. चेंज इन द स्टाइल, फैशन एंड स्टेटस ऑफ पीपल. एंड थर्ड, नियरिंग द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ. एंड फोर्थ, नॉट टेकिंग प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग दैम. इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, वो ख़राब हो जाता है इक्विपमेंट, और जो फिर क्या होता है वो फिर वेस्ट के रूप में हमारा ई वेस्ट बन जाता है. मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट. अगर हम बात करते हैं हमें क्यों एक सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए किस चीज़ के लिए जब हम डिस्पोज करते हैं ई वेस्ट को, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट, लैंडफिल डिस्पोजल जो होता है ये अलाउ करता है हैवी मेटल टू लीच इनटू द ग्राउंड वाटर. क्या होता है जब हम ई वेस्ट जो होता है उसे हम डिस्पोज करते हैं या फिर उसे हम लैंडफिल करते हैं, एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर सारे ई वेस्ट को भरते हैं, तो क्या होता है जितने भी हैवी मेटल होते हैं जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम होगा, वो लीच होकर ग्राउंड वाटर में चला जाता है और क्या करता है वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कोज करता है. सेकेंड पॉइंट है इंसिनरेशन मेक हजार्डस मटेरियल एयरबोर्न. इंसिनरेशन में क्या होता है कि हम हाई टेम्परेचर पर जितने भी हमारा ई वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं वो हमारा एयरबोर्न कंटामिनेशन कर सकती है, एयर पोल्यूशन कॉज कर सकती है. थर्ड, एसिड बाथ क्या होता है ये डेंजरस हो सकते हैं, एज कॉज कर सकते हैं वाटर एंड सोयल कंटामिनेशन. एसिड बाथ के अंदर क्या होता है कि जितना भी हमारा ई वेस्ट होता है उसके ऊपर हम एसिड डाल देते हैं, लेकिन वही बात होती है फिर जितना भी एसिड होता है वो लीच होकर ग्राउंड वाटर, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा. जैसे कि हमारा सॉइल पोल्यूशन में क्या करेगा, ये हमारे जितने भी आसपास का प्लांट एरिया है या फिर उनकी प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देगा और हमारा क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा. फोर्थ, टू इंश्योर द एक्सपोर्टेड मटेरियल आर हैंडल्ड प्रॉपरली. अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ई वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले ये हमारे एग्जांपल है कुछ कि हम ऐसे कर सकते हैं. मोस्ट प्रिफर्ड में प्रिवेंशन, हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारा ई वेस्ट जो है वो कम से कम डिस्पोज हो, और रिडक्शन
और यूज़ इन रिडक्शन, और थर्ड हमारा रिसाइकलिंग पर ध्यान दे सकते हैं, रिकवरी पर और डिस्पोजल पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसको ई वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है जिसके कुछ स्टेप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में कि अगर हम ई वेस्ट अगर हम इतना यूज़ करते हैं और उसका इतना डिस्पोजल करेंगे तो हमारा ये इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर और ह्यूमन बॉडी पर। सेकंड इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा इंपोर्ट रिड्यूस होगा और हम एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं और वेस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इवेलुएशन एंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फिफ्थ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सिक्स्थ में वेस्ट कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। एक लीगल फ्रेमवर्क को एनफोर्समेंट कर सकते हैं, मतलब एक लीगली कार्रवाई होनी चाहिए और अगर हम कोई लीगल लॉ है, अगर कोई लॉ बना हुआ है तो उसका प्रॉपर एनफोर्समेंट भी होना चाहिए। थैंक यू।